अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अक्सा आसिफ है और मैं गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। इस बीमारी पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें खवातीन की ओवरीज, जिन्हें कि उर्दू में अंडादानी या बैजादानी कहा जाता है, उसमें पानी की छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी की वजूहात क्या हैं। इस बारे में अभी तक सही तरह से तो दरियाफ्त नहीं हो सका, लेकिन ये ज़रूर है कि जिन बच्चियों के ख़ानदान में उनकी वालदा, खाला या बहन में अगर ये बीमारी पाई जाए तो उन बच्चियों में इस बीमारी का खर्चा बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चियों का वज़न अगर ज़्यादा हो तो इस तरह की बच्चियों में भी इस बीमारी के खर्चात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि पीसीओएस के जो मरीज होते हैं उनमें अलामात क्या होती हैं। पीसीओएस के जो मरीज होते हैं उनकी अलामात जो शुगर के मरीज हैं उनसे मिलती जुलती होती हैं, क्योंकि जिस तरह हम जानते हैं कि शुगर के मरीजों में इंसुलिन या तो होती है लेकिन अपना काम नहीं कर पाती या बिल्कुल नहीं बन रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह पीसीओएस के मरीजों में इंसुलिन होती तो ज़रूर है लेकिन वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनके खून में भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मजीद पेचीदगियां होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी की तशखीस कैसे की जा सकती है। इस बीमारी की तशखीस जो है वो इस तरह से की जा सकती है कि इसकी कुछ अलामात हैं। ये 3 या 4 अलामात हैं जिनमें से ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ में ये सारी अलामात पाई जाएं। जिनमें से पहली अलामत ये आ जाती है कि आपकी माहवारी का महीने के महीने ना आना। ये एक बहुत अहम अलामत है, और क्योंकि बच्चियों को जब माहवारी बाकायदगी से नहीं आती तो उनको फौरन अंदाजा हो जाता है कि उनको कोई ना कोई मसला हो रहा है। इनमें माहवारी जो है वो 2 से 3 महीने बाद 3 महीने नहीं आती और फिर आ जाती है, या अद्वियात के जरिए माहवारी को लाया जाता है। दूसरी बहुत अहम अलामत ये है कि ये जो ख़वातीन हैं इनके चेहरे और जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल उगने शुरू हो जाते हैं, या जो पहले से मौजूद बाल होते हैं वो साख्त में बहुत मोटे हो जाते हैं। तीसरी अलामत ये है कि इनके चेहरे और जिस्म पर दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, और ख़ुसूसन चेहरे पर जो दाने निकलते हैं वो देखने में भी भले मालूम नहीं होते। इसी तरह अगर वो अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उनकी अंडेदानी के अंदर बहुत छोटी छोटी पानी की थैलियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है कि ये चारों की चारों अलामात मरीज में पाई जाएं। इनमें से अगर मरीज का वजन तो अमूमन ज़्यादा होता ही है, उसके साथ कोई सी एक अलामत, यानी कि उनके चेहरे या जिस्म पर ज़्यादा बालों का होना, चेहरे पर दानों का होना, या माहवारी का बेकायदा होना, इनमें से कुछ भी पाया जाए तो हम ये कहेंगे कि इस मरीज के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बीमारी है। इसके अलावा इनमें हार्मोन के टेस्ट भी कराए जाते हैं, क्योंकि इनमें हार्मोन का जो तनासुब है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि ये बहुत कॉमनली बीमारी देखी जाती है तो ज्यादातर खवातीन का सवाल ये होता है कि पीसीओएस के हमल पे क्या असरात है। इन मरीजों में क्योंकि माहवारी बाकायदगी से नहीं होती, तो इसलिए बाकायदगी से ओवरीज में अंडे भी नहीं बन रहे होते, जिनकी जगह पानी की थैलियां बन रही होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इनमें हमल बिल्कुल नहीं हो सकता। अब पीसीओएस का इलाज क्या होता है। इन मरीजों में बेसिकली क्या होता है कि मर्ज की अलामत, जो मरीज की जो अलामात होती हैं ना, उनके मुताबिक इलाज किया जाता है। जैसे आम तौर पर इन खवातीन और बच्चियों का वजन बहुत ज़्यादा होता है तो सबसे पहले इनको ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने वजन को कम करें। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुनासिब मतवाज़न ग़िज़ा के ज़रिए आप वज़न को कम करें। ये आगाही देना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा डाइट प्लान इस्तेमाल ना किया जाए जिससे कि 1 से 2 माह के अंदर आपका 30 से 40 किलो वज़न तो गिर जाता है, लेकिन उसके जो नुकसानात होते हैं वो आपके साथ रहते हैं। ठीक है, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप खाने की जो मिकदार है ना उसको कम करें, और खाने के जो तमाम जुज़ हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड मिनरल्स, उन सबको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें।
جیسے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ہول ویٹ آٹا جو ہے وہ استعمال کریں، چھنا ہوا آٹا استعمال نہ کریں، آٹے میں سفید آٹے کی مقدار زیادہ نہ ہو۔ ملکی بریڈ جو ہے اس کی بجائے آپ براؤن بریڈ جو ہے جس میں چوکر ہوتا ہے وہ استعمال کریں۔ سالن میں چکنائی کا استعمال بہت کم کر دیں اور پھلوں اور کچی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ بیکری کی اشیاء، کریم اور کیک وغیرہ کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ آدھا گھنٹہ واک اور ورزش کو اپنا معمول بنا لیں تو اس سے بھی وزن خود بخود آپ کا کم ہو جائے گا۔ جب وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے تو 6 سے 7 کلو ہی آپ کا وزن کم ہوگا تو آپ کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی ماہواری باقاعدگی سے ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب آپ کی ماہواری باقاعدگی سے ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کی اووریز جو ہیں وہ انڈے بھی باقاعدگی سے بنانا شروع کر دیں گی۔ ان سب چیزوں سے اگر ماہواری باقاعدہ نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ماہواری کو باقاعدہ کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی اس بات پہ زور دینا بہت ضروری ہے کہ ان ادویات کا استعمال آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کر کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ماہواری باقاعدہ ہو گئی ہے تو کیا اووریز نے انڈے بھی باقاعدگی سے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی انڈے باقاعدگی سے نہیں بن رہے تو ہم انڈے بنانے کے لیے آپ کو انڈے بنانے والی ادویات بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر دوبارہ میں یہ بتاتی چلوں کہ ان ادویات کا استعمال بھی آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا، کیونکہ ان ادویات کے بیجا استعمال سے انتہائی جان لیوا جو اثرات ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انڈا دانی یا بیضہ دانی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، جو بعد میں جس کا کہ پتہ آپ کو بہت لیٹ چلتا ہے اور وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کا حمل ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کریں، اور پہلے 3 مہینے میں فولک ایسڈ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے 3 مہینے بہت نازک ہوتے ہیں، بچے کی اعضاء کی بناوٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بناوٹ میں آپ کے لیے فولک ایسڈ لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جب آپ کو چیک اپ کے لیے بلائیں آپ لازمی چیک اپ کروائیں، کیونکہ جو یہ پولیسسٹک اووری کے پیشنٹس ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ان کے اندر جیسے کہ بتایا کہ انسولین جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی، تو ان کے اندر آگے چل کر شوگر کی بیماری یا جو ہے وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پولیسسٹک اووریز کے بارے میں بات کی، جتنے سوال میرے ذہن میں تھے ان کے حوالے سے میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ اگر آپ اس بیماری کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا آپ اس بیماری سے گزر رہے ہیں تو آپ ہم سے GMC کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں اور مشورے کے لیے یہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔